Let's see this question. Centromere is required for option A movement of chromosome towards poles, option B cytoplasmic cleavage, option C crossing over and option D transcription. तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि सेंट्रोमियर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट यूज होगा एम फेज का। एंड एम फेज में भी मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, सेंट्रोमियर के स्ट्रक्चर एंड उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सेंट्रोमियर की अगर यहाँ पर बात की जाए, सबसे पहले सेंट्रोमियर को समझते हैं। सेंट्रोमियर क्या है, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिससे क्रोमोसोम की आर्म्स यानी क्रोमैटिड अटैच्ड होती है। तो इस पार्ट को क्या बोला जा रहा है, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिससे क्रोमैटिड्स अटैच्ड है। अब सेंट्रोमियर की रिक्वायरमेंट क्यों है, मेनली यहाँ पर सेल डिवीजन में रिक्वायरमेंट क्यों है, तो सेंट्रोमियर क्या करेगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको ऑपोजिट पोल्स पर भेजेगा। कैसे भेजेगा, क्योंकि सेंट्रोमियर के साइड्स में यहाँ पर दो प्रोटीन डिस्क होती है। इन प्रोटीन डिस्क को क्या बोला जाता है, काइनेटोकोर। ये जो प्रोटीन डिस्क है इसको क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर से ही क्या अटैच होंगे, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट पोल्स पे जो सेंट्रियोल है वहां से आएंगे, सेंट्रोमियर को स्प्लिट करेंगे जिससे यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑल्सो नोन एज डॉटर क्रोमोसोम्स वो ऑपोजिट पोल पर जाएंगे। और जिस स्टेज में जाएंगे उस स्टेज को क्या बोला जाएगा, एनाफेज। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो काइनेटोकोर है, दिस प्रोवाइड्स द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर आएंगे कहाँ से, ऑपोजिट पोल के सेंट्रोसोम से। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम का मूवमेंट कराएगा टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल बाय स्प्लिटिंग, और ये स्प्लिटिंग होगी एनाफेज में। तो ये जो मूवमेंट होगा क्रोमोसोम का ऑपोजिट पोल्स पे, ये कौन सी स्टेज पे होगा, एनाफेज पे होगा। तो ये बिल्कुल सही है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहाँ पर सेंट्रोमियर नहीं कराएगा, तो साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्रॉसिंग ओवर यानी क्या होता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस के 1 के प्रोफेज 1 में पास में आएंगे तो उन दोनों में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और इसी फिनोमेना को क्रॉसिंग ओवर बोला है। एंड इसमें सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए से क्या बना रहे हैं, आरएनए। तो इसमें भी यहाँ पर सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं है। सो मेनली सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि ये क्रोमोसोम का मूवमेंट कराएगा जब ये स्प्लिट होगा और ऑपोजिट पोल्स पे भेजा जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।